ऑलराइट स्टूडेंट्स, हम लोग 4 प्रैक्टिकल्स तक कर चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्रैक्टिकल नंबर 5 पे। अच्छा, आप यहाँ पर समझने वाली बात देखिएगा बेटा, यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आपको एक बर्थडे कार्ड डिज़ाइन करना है, बॉर्डर देना है, ग्राफिक इंसर्ट करने हैं और बहुत कुछ इसके अंदर आपको मैनेज इन तरह से करना है कि आपको एक मतलब इन्विटेशन कार्ड आपको डिज़ाइन करना है, इसमें बर्थडे दिया हुआ है। रियल लाइफ में आप कोई सा भी वो करें। अच्छा, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिकल फाइल के मुतालिक भी एक बात मैं आपको समझाती चलूँ। देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 5 के बाद डायरेक्ट प्रैक्टिकल नंबर 6 आ रहा है। बीच में नहीं है इसका आउटपुट, क्योंकि ये वो आउटपुट है बेटा जो मैंने आपको अलग से दिया हुआ था। इफ यू रिमेंबर, लेट मी चेक, जो था आपके पास गूगल ड्राइव पर। खैर, आप देख लीजिएगा, गूगल ड्राइव में आपके पास अलग से प्रैक्टिकल है। लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इसका है वो बर्थडे कार्ड का इनविटेशन, इसके बाद उसका प्रिंट आउट लगेगा, ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग कंट्रोल एन करेंगे, कंट्रोल एन करके एक नए डॉक्यूमेंट में आ जाएँगे। अब ये इंसर्ट और डिज़ाइन के टैब्स हैं, ठीक है? इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट। अब यहाँ पर आकर आपको जो है अपना कार्ड डिज़ाइन करना है, तो बेटा सबसे पहले लेआउट देख लीजिए। यहाँ पे अगर कॉलम्स इंसर्ट करने हो, साइज़ चेंज करना हो, ये कुछ स्टैंडर्ड साइज़ होते हैं जो ऑफिसेज़ में यूज़ होते हैं। A4 जो जनरली हमारे पास पेपर होता है उसका साइज़ A4 होता है। आपको कोई लेटर लिखना हो या कुछ भी हो तो ऑफिसेज़ में प्रॉपर साइज़ेज़ यूज़ हो रहे होते हैं हर चीज़ के, कि भई हम क्या बना रहे हैं उसके हिसाब से हम कौन-सा साइज़ यूज़ करेंगे। जनरली जो स्टैंडर्ड है वो A4 का ही है, तो हम यहाँ पर A4 ही रहने देते हैं। अच्छा जनाब, पेज ओरिएंटेशन है, जब आप बर्थडे डिज़ाइन बना रहे होंगे कार्ड का, तो आप इसको लैंडस्केप में कर देंगे, ठीक है? लैंडस्केप पोर्ट्रेट आप लोगों को अच्छी तरह अंदाज़ा होगा, आप लोग अपने कैमरा में भी यूज़ करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं तो उसका स्टाइल अलग हो जाता है और लैंडस्केप करते हैं तो वो ज़रा चौड़ाई में बढ़ जाता है और हाइट में कम हो जाता है। अब इंसर्ट पर आ जाइए, देखिए हमारे पास इंसर्ट पर क्या ऑप्शंस हैं। अच्छा, कुछ ग्राफिक्स हमें अब चाहिए होंगे बर्थडे वगैरह के, इत्तेफ़ाक से मैंने डाउनलोड करके रखे नहीं, तो वो हम साथ-साथ देख लेंगे हमें क्या चीज़ अवेलेबल मिलती है। डिज़ाइन में आ जाएँगे, डिज़ाइन में आके आप पेज बॉर्डर अप्लाई कर लेंगे। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि पेज बॉर्डर अपनी थिकनेस के मुताबिक अपलोड किया जाता है। तो आप यहाँ पर आएँगे, आप अपनी मर्ज़ी का एक पेज बॉर्डर अपलोड कर देंगे, ठीक है? ये पेज बॉर्डर आ गया, आप इसे ओके कर देंगे, ये पेज बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा, ये केक है। आपको कुछ भी अपलोड करना हो, आप अपलोड कर सकते हैं। और सॉरी, क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को जो भी बॉर्डर चेंज करना हो, आप वो चेंज कर सकते हैं और वो बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। अगर देखिए आप लोग रियल लाइफ की बात करें तो हम सब जानते हैं कि कैनवा इज़ द बेस्ट ऑप्शन ये सब डिज़ाइन करने के लिए, हमारे पास फ़ोटोशॉप है, सब कुछ है। लेकिन आपका जो प्रैक्टिकल है स्पेसिफिक, वी आर स्टिकिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर प्रैक्टिकल, नॉट एनी अदर ऑप्शंस, ठीक है? अब आप यहाँ पर आ गए, आप इसका पेज का कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, कुछ सभी कोई भी अच्छा-सा। आप यहाँ पर कुछ टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वेन्यू इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा-सा टाइम बच जाए, तो वी विल डायरेक्टली गो टू चैटजीपीटी या फिर अपना कोई सा भी एआई, ठीक है? वहाँ पर जाएँगे और इसका टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर लेंगे कि आपके पास जो बेसिक इन्विटेशन है, वो जनरेट हो जाए। अब यहाँ पर आ जाइए आप लोग, वी कॉर्डियली इनवाइट यू, जो-जो चीज़ें होती हैं, ठीक है? वी कॉर्डियली XYZ, जो-जो टेक्स्ट आपको लिखना हो, उसके बाद आप अपने वेन्यू का एड्रेस ज़रूर डाल दीजिएगा कि भई एड्रेस क्या है, टाइमिंग क्या है, कोई स्पेशल नोट हो तो वो डाल दीजिएगा। ये सारी चीज़ें एट द एंड आप मेंशन करके, ठीक है? अब यहाँ पर आ जाइए, अब ये तो सब आपने वी कार्डियली इनवाइट यू XYZ करके, या फिर हम यहाँ पर सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि हम एक रैंडम पैराग्राफ ले लें, ठीक है? ताकि हम उसके ऊपर अपना काम कर सकें। एक ही पैराग्राफ ले लेते हैं, वी विल नॉट टेक अ लॉट ऑफ इट, क्योंकि इन्विटेशंस में जो होती हैं वो इतनी बातें नहीं होती, लिमिटेड सा कुछ लिखा हुआ होता है। अगेन आई टेल यू कि यहाँ पर बेटा सिर्फ़ आपकी क्रिएटिविटी मैटर करती है। हो सकता है आप इसे बेहतर से बेहतरीन डिज़ाइन करें, हो सकता है आप गुज़ारे वाला काम करें।
ठीक है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए कर दिया। अच्छा, अब आप एक शॉर्टकट की और देख लीजिए, अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना हो, तो वैसे विदाउट शॉर्टकट की क्या है कि आप होम में जाएँगे, होम में जाकर आप यहाँ से कोई सा भी साइज़ ले लेंगे, ठीक है? अब ये प्लस ये जो ए बड़ा बना हुआ है, इसे करेंगे ये बड़ा होता रहेगा, छोटा वाला ये प्रेस करेंगे छोटा होता रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर दैन, तो टेक्स्ट बड़ा होता रहेगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस दैन, तो टेक्स्ट स्मॉल फ़ॉन्ट में जाता रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर एडजस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, प्लीज़ गिव मी अ मोमेंट, एनर्जी सेवर ऑन है, इसकी ब्राइटनेस कम कर देते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या करना होगा आपको, मैं यहाँ पर कोई एक पिक्चर इंसर्ट करना चाह रही हूँ। मैं इंसर्ट में जाऊँगी, पिक्चर में जाऊँगी, ठीक है? पिक्चर में जाकर चेक करते हैं कि हमें यहीं पे स्टॉक इमेजेस से ही कुछ मिल जाए, तो हम बर्थडे के मुतालिक कुछ पिक्चर्स निकाल लेते हैं, ज़रूरत नहीं है हम जाके डाउनलोड करें और फिर निकालें। अगर इंटरनेट कनेक्ट हुआ तो ये वाली फैसिलिटी आपको मिल जाएगी वहाँ पर भी इन केस अगर आप परफ़ॉर्म कर रहे हुए तो। ठीक है, अब ये बर्थडे का कुछ ग्राफ़िक ले लिया है मैंने, उसे मैंने इंसर्ट करने की कोशिश की है, ऑब्वियसली वो थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि वो डाउनलोड होके इंसर्ट हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे मैं इसको क्योंकि ये इमेज साइज़ में बड़ी थी तो ये उस पेज पे चली गई, मैंने इसे छोटा किया, तो इसने अपना जो पेज था उसे रीसाइज़ कर लिया। सही है। तो इस इमेज ने अपने आप को रीसाइज़ कर लिया। अच्छा, अब इस इमेज को हम सेलेक्ट करेंगे, इस इमेज को सेलेक्ट करने के बाद बेटा यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मौजूद हैं, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है? ये कुछ फ्रेम्स हैं, आप इस फ्रेम्स को इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी तस्वीर को अपने हिसाब से जैसा चाहे वैसा बनाने के लिए। इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आएँगे तो इसकी पोज़ीशन चेंज कर सकते हैं। आपको ये तस्वीर किस पोज़ीशन पे चाहिए उसे चेक कर सकते हैं आप। आप चाहें तो आप टेक्स्ट को जो है वो रैप कर सकते हैं कि आप अपनी पिक्चर के साथ किस अंदाज़ में टेक्स्ट चाह रहे हैं कि वो उसके ऊपर से गुज़रता हुआ चला जाए या जैसे भी अ, जिस तरह से भी आप उसे मैनेज करना चाहेंगे तो वो चीज़ जो है वो उसी तरह से मैनेज हो जाएगी। इस तरह से और भी कुछ ग्राफ़िक्स आ जाएँगे आपके पास, आप इसे सेलेक्ट करेंगे, आपके पास पिक्चर फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा। आप चाहें तो आप इस पिक्चर के कंट्रास्ट चेंज कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो आप इस पिक्चर को ही चेंज कर सकते हैं किसी दूसरी पिक्चर से। आप चाहें तो आप इसे रीसेट कर सकते हैं, जो-जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ हुआ होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये वाला प्रैक्टिकल आपका इतना ही है बेटा, इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। इसको अपनी क्रिएटिविटी से आपको बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना है, जो-जो चीज़ें इंसर्ट करना चाहें, जैसे-जैसे चाहें, कोई इफ़ेक्ट डालना चाहें, कुछ 3D इफ़ेक्ट डालना चाहें, कुछ इस तरह के इफ़ेक्ट्स डालना चाहें, ऑप्शन आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने दे दिए हैं, उन्हें यूटिलाइज़ करना आपका काम है। फर्दर आगे जो हमें ब्राउज़र्स वगैरह डिज़ाइन करने हैं, उसमें हम इसे मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। हियर वाज़ योर प्रैक्टिकल नंबर 5 और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे प्रैक्टिकल नंबर 6 पे। थैंक यू।